हेलो गाइस, मैं प्रखर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और कैसे हो? बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है ना। तो आज मैं आकृतियों की गणना है ना छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। वर्ग कैसे निकालेंगे और आयत कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्ग निकालना और आयत निकालना बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और आप वर्ग तुरंत की तुरंत निकाल लेंगे कि किस तरीके से आपको वर्ग निकालने आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ वर्ग कैसे निकालेंगे है ना, वर्ग की बात करूँ यानी स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, जैसे अगर मैं आपको कहता मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये मेरा एक डायग्राम बना है। ठीक है, ये मेरा एक डायग्राम बना है। तो आप कहेंगे, मैंने कहा सर इसमें बताइए कि कितने डायग्राम है, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक ये रहा, कितने 4। और एक वर्ग और है, वो कौन सा है, ये कितने हो गए 5 वर्ग आपके यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम था। ठीक, अब अगर मैं कहता कि मैं एक डायग्राम और बनाता मैं आपके लिए, मैंने एक डायग्राम ये बनाया, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब मुझे बताना है इसमें कि कितने वर्ग होंगे। इस डायग्राम में मुझे ये बताना है वर्ग कितने होंगे। तो अब आप कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे भाई। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से निकालोगे। फिर इनको कंबाइन करके भी निकालोगे। मीन्स एक वर्ग ये निकल के आएगा, एक ये निकल के आएगा, एक इस साइड से निकल के आएगा। इस तरीके से बहुत सारे वर्ग इसमें आपको दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप बहुत जल्दी से इसके वर्ग निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास ये डायग्राम आया, अब मैंने कहा इसके अंदर वर्ग बताइए, वर्ग कितने हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसकी काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4। ठीक है, आपने रो की नंबरिंग कर दी और कॉलम की भी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो रो है उसमें हाईएस्ट नंबर कितना है सर, 4 है, और जो कॉलम है उसमें हाईएस्ट नंबर कितना है सर, वो भी 4 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई हाईएस्ट नंबर से कर देंगे। उसके बाद प्लस करेंगे और उसके बाद 4 से 1 कम कर दो और इस 4 से भी 1 कम कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इस तरीके से। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 16, 3 का 3 से करेंगे कितना आएगा 9, 2 का 2 से करेंगे कितना आएगा 4, 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा 1। ये कितना बन के आएगा आपका 16 और 9 50 25 और 4 29 और 1 29 और 1 30, कितना बन के आएगा 30। तो यहाँ पे जो हमारे जो वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, वो हमारे कितने हैं सर, 30 हैं। बात समझ में आई इतनी, ये चीज़ क्लियर है ना कि किस तरीके से हमने वर्ग निकाल के बताया आपको कि आपको केवल क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है और हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई हाईएस्ट नंबर से कर देंगे और उसके बाद सब में से 1 1 कम करके इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत किसी को है? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन आ जाता, फिर हम क्या करते। जैसे मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ आपके लिए है ना, मैंने एक डायग्राम और बनाया। डायग्राम में आपका वो देख लीजिए कौन सा डायग्राम है। एक डायग्राम मैंने बनाया ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि सर बताइए इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं। तो अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी और इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3
ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई इसके हाईएस्ट नंबर से कर देंगे। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 3, 5 का मल्टीप्लाई 3 से। अब आपको क्या करना है, 5 में से 1 कम करना है कितना 4, 3 में से 1 कम करना है कितना 2, 3 में से 1 कम करेंगे कितना 2। उसके बाद 4 में से 1 कम कर दो कितना 3, 2 में से 1 कम कर दो कितना 1, और उसके बाद 3 में से 1 कम करेंगे कितना 2, और 1 में से 1 कम करेंगे कितना 0, और इस तरीके से आगे 0 होता चला जाएगा सब। ये कितना बना 5 3 या 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 15 और 8 23, 23 और 3 26। तो यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर बन के आए 26। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है इतना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं, है ना, एक डायग्राम और बनाता हूँ। मैंने डायग्राम बनाया, देखो इधर, अब मुझे बताने हैं इस आकृति में आपके कितने स्क्वायर बन के आएंगे, इस आकृति में आपके कितने स्क्वायर बन के आएंगे, ये आपको बताना है कितने स्क्वायर होंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर करें, क्या आंसर आ रहा है बताएं। तो देखो समझ लेते हैं कैसे। देखो इधर मैंने अभी आपको एक बेसिक आकृति लिखाई थी, बेसिक आकृति मैंने ये वाली आपको बताई, ये वाली। इसमें मैंने आपको कितने स्क्वायर बताए थे 5, कितने स्क्वायर बताए थे 5 स्क्वायर बताए थे। अब अगर मैं बात करता कि यहाँ पर जो है वो और फिर मैंने ये भी बताया था कि जब आपको इस तरीके से कोई डायग्राम दिया जाए तो आप क्या करते हैं कि हाईएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई हाईएस्ट नंबर से कर देते हैं। रो का जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कॉलम के हाईएस्ट नंबर से कर दो और फिर एक एक कम करके करते जाओ। यही तो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका हाईएस्ट कितना है 5, यहाँ पे कितना है हाईएस्ट 5। आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ठीक। उसके बाद 5 में से 1 कम करेंगे कितना 4, फिर 5 में से 1 कम करेंगे कितना 4, फिर 3 में से 4 में से 1 कम करते जाओ, फिर 2 में से 1 कम करो, फिर उसके बाद 1 में से भी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना बना 5 5 जा 25, ये कितना बना 16, ये कितना बना 9, ये कितना बना 2 2 जा 4 और ये कितना होना 1 1 जा 1। ये 16 9 25, 25 और 25 50, 50 और 5 55। ये अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे अभी मैंने 55 स्क्वायर काउंट कर लिए। अब 55 स्क्वायर काउंट करने के बाद अब आप ये भी तो कहोगे कि सर ये एक स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक पूरा ये वाला, कितने हैं इसमें 5 ही तो है, कितने 5। तो आप क्या करेंगे 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये कितने बढ़ के आए 20, कितने बढ़ के आए 20, 5 5 10 5 15 5 20। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे कितने स्क्वायर निकल के आएंगे, मेरे स्क्वायर निकल के आएंगे 75। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। तो स्क्वायर निकालना आपको आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्क्वायर निकालते हैं, है ना, किस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। एक डायग्राम और दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है ना, एक डायग्राम और दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कौन सा है। एक आकृति आपको ये दी जाएगी इस तरीके से, ये आकृति दी गई है।
हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग निकल के आएंगे। तो आप क्या करेंगे कि मैंने जो बेसिक डायग्राम आपको बताया, क्या बताया कि सर कि इसमें हमारे कितने बेसिक डायग्राम होते हैं, 5 होते हैं। कैसे? 1 2 1 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 2 या 4, 1 1 या 1, और 4 और 1 कितना, 5, है ना, वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे कितने निकल के आए हैं, 5 निकल के आए हैं। और इसी तरीके से अब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कहेंगे सर ये रे 5, यहाँ पे कहेंगे ये रे 5, और यहाँ पे कहेंगे ये रे 5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ना? 5 ये 5 ये 5 ये कितना बन के आया, 15 बन के आया। कितना बन के आया, 15। अब आपने एक चीज़ देखी, एक चीज़ क्या देखी कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है। आपने ये वाला स्क्वायर यहाँ पे 5 में गिना था और इसमें भी आपने 5 में गिन लिया, है ना। और ये वाला स्क्वायर आपने इस 5 में गिना था और इसमें भी गिन लिया। तो कितने आपने कॉमन देखे, 2। तो आप 2 यहाँ से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13। कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन स्क्वायर से पूछे जाते हैं, ठीक। स्क्वायर से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं आयत की। आयत कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। तो देखो इधर मैं कहता कि मेरे पास एक डायग्राम बना है, ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है। अब मुझसे कहा गया कि आयत, इसमें कितने आयत हैं, इसमें कितने आयत हैं। तो आप क्या कहेंगे, सर आयत जो है वो ये है, एक आयत ये रहा, ठीक, और एक आयत नीचे वाला ये रहा, और एक आयत ये रहा, और एक आयत ये रहा। कितने निकल के आए, 4 आयत बताओगे आप। क्या बताओगे, सर इसके अंदर कितने आयत हैं, 4 आयत हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक स्क्वायर भी तो मेरा एक आयत होता है, प्रत्येक स्क्वायर मेरा एक आयत होता है या नहीं, इस बात को बताइए। कैसे, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि स्क्वायर में देखो आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है, आयत में हमारी लंबाई आमने सामने की जो लंबाई होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में भी हमारे आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, बताइए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ना कि प्रत्येक स्क्वायर एक क्या होता है, आयत होता है। ये बात क्लियर है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मेरे स्क्वायर हैं तो स्क्वायर कितने हैं, सर 5 हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कितने स्क्वायर हैं, 5 हैं। 5 ये 4 ये कितना बन के आया, 9। कितना बन के आया, 9। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं कि अगर वो आयत पूछेगा तो आयत पूछेगा आप क्या करेंगे, 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये, ठीक है, नंबरिंग करेंगे इस तरीके से। और नंबरिंग करने के बाद मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 और 1 कितना बन के आएगा, 3 बन के आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा 2 और 1 कितना बन के आएगा, 3 बन के आएगा। और आपस में इस 3 का और उस 3 का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 बन के आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से हम आयत निकालेंगे, है ना, आयत कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मेरे पास एक आकृति है, ये मैंने एक आकृति बना ली। इसमें मैंने बताना है कि इसके अंदर आपके कितने आयत हैं। इसके अंदर आपको आयत बताने हैं, आयत कितने हैं, बताइए भाई आयत कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ना है, 4 और 3 7, 7 और 2 7, 9 9 1 10, 9 और 1 10, ऐसे इसको 4 और 7 7 2 9 और 1 10। अब इस 10 का और इस 10 का आपस में कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। कितना बन के आएगा, 10 10 या 100। तो इसके अंदर हमारे कितने आयत हैं सर, 100 आयत हैं। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना इतना। इसके अंदर कितने आयत हैं, 100। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि इसके अंदर एक डायग्राम देगा और बोलेगा केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं,
तो आप क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर निकाल के माइनस कर देंगे। कैसे? स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया। इसमें हाईएस्ट नंबर 4 आप क्या करेंगे, 4 × 4 करेंगे, फिर 3 × 3 करेंगे, फिर 2 × 2 करेंगे, फिर 1 × 1 करेंगे। इतना करेंगे। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 1 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। 16 और 9 कितना हुआ, 25, 25 और 5 30। कितना बन के आया, 30। ये 30 आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना बन के आ जाएगा, 17। कितना बन के आ जाएगा, 17। 100 में से आप क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, और 30 को माइनस कर देंगे तो बन के कितना आएगा, 70। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें 70 ऐसी आकृति हैं जो केवल आयतें, 70 ऐसी आकृति हैं जो केवल आयतें, ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हमारे कितने हैं बेटा, 30। वर्ग कितने हैं, 30। और आयत कितने हैं, आयत कुल हैं 100। कुल आयत कितने हैं, 100। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग भी एक क्या होता है, आयत होता है। प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। लेकिन अगर केवल आयत पूछेगा तो 100 में से 30 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70। 70 क्या चीज़ है, केवल आयत है। बताइए बात समझ में आएगी नहीं? आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अच्छे से समझिए कर, है ना। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिखाई दें क्वेश्चन में, बुक में, तो वो आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।